आप सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा प्रसंग लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपके अंदर भक्ति श्री कृष्ण भगवान के प्रति और भी गहरी हो जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एक ऐसे भक्त की जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान खुद उन्हें प्रसाद अपने हाथों से पवाने आए, और ऐसा प्रसाद जो भक्त ने ग्रहण किया तो उसके बाद फिर उन्हें कभी भूख और प्यास नहीं लगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री करमैती जी की। श्री करमैती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला यानी कि राजस्थान के सीकर जिले में था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमैती बाई के हृदय में बस चुके थे। इसलिए इन्होंने घर और घर के कामकाज ये सब भूल बैठी थी। भगवान की नित्य ये मन से सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई पहर बीत जाते और इनके मन और बुद्धि की वृत्ति हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शोभा में ही लगी रहती। इनका विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन के बाद जब इनके पतिदेव इनका गौना कराने के लिए आए, इससे इनके माता पिता को तो काफ़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन बड़े चाव के साथ इनके माता पिता वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी करने लगे। लेकिन गौने की चर्चा सुनकर श्री करमैती बाई बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना ये मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं, अतः इसे त्याग देना चाहिए। पुनः श्री करमैती जी ने अपने मन को समझाते हुए कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची प्रीति है और सुख देने वाली। संसार में प्रेम रखना यानी कि मिथ्या और दुख देने वाला है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार श्री करमैती जी ने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निर्णय लिया, क्योंकि पूर्ण रूप से वे कृष्णानुराग में रंग चुकी थी। इसके साथ ही वहीं एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और उनका कोई दूसरा नहीं था। श्री करमैती जी की बुद्धि भक्ति रस से भर चुकी थी और वे सबके सो जाने पर आधी रात को अपने घर से निकल पड़ी, और सुबह होते ही गांव घर के सभी जगह हल्ला हो गया कि करमैती का कहीं पता नहीं चल रहा। पिता और माता को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने सभी जगह ढूंढा और पता न लगने पर उन्होंने कई उपाय भी किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़ पड़े। उनके राजा ने अपने मंत्री की मदद करने के लिए अपने कुछ घुड़सवार भी भेजे। जब श्री करमैती बाई ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल मेरे नज़दीक आ चुके हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था, उसे जीव जंतु खा चुके थे। उसका जो कंकाल था उसके अंदर करमैती बाई चली गई और छिप गई। भगवान में मन उनका लगा हुआ था। उन्हें विषय संसार की दुर्गंध यानी कि उस कंकाल से जो बदबू आ रही थी, उस बदबू को भी उन्होंने महसूस वो ना कर पाई, क्योंकि उस बदबू में भी उन्हें सुगंध महसूस हो रही थी। ये भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी। श्री करमैती जी ऊँट के कंकाल में रहते हुए उन्हें 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊँट के कंकाल से निकलकर जब वो चली तो उनको तीर्थ यात्रियों को साथ मिला और वो गंगा जी के किनारे पर आ पहुँची। वहाँ उन्होंने स्नान किया और अपने सभी आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। उसके बाद वो श्रीधाम वृंदावन आ गई। उनके पिता श्री परशुराम जी उनको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहाँ लोगों ने करमैती बाई जी का पता बताया। उसके अनुसार मथुरा के पंडों के साथ उनके पिताजी वृंदावन गए। उन दिनों ब्रह्मकुंड पर बहुत ज़्यादा घना हुआ जंगल था। वहाँ एक वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर उन्होंने देखा तो करमैती जी उन्हें दिखाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी रो रही थी। उनके आंसुओं से वहाँ की जो पृथ्वी थी वो पूरी तरीके से भीग चुकी थी। श्री करमैती जी के पिता वट वृक्ष से नीचे उतरे और उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा तो उनके चरणों में लिपट गए और उन्होंने धैर्य धारण करके बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। अब तुम घर चलकर घर में ही रहो।
जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वो सदा के लिए मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर ही भगवान की सेवा में अपना मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई तुम्हें बाघ या सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लगा रहता है, अतः तुम अपने घर चलो। मत प्राय मुझे और अपनी माता को दोबारा से जीवन दान दो। ये सुनकर श्री करमैती बाई ने कहा, पिताजी आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक के समान ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गायन करिए। करमैती जी ने दोबारा पिताजी से बोली कि आपने जो ये कहा कि मेरी नाक कट गई, नाक कटे तो तब जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? इसका अर्थ है प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति ही है। आप अपने मन में विचार करिए, 50 वर्षों से आप विषयों में लगे हुए हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही आप बार बार भोग रहे हो। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा, मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को ही देखा। अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन मन और धन को लगाइए। श्री करमैती बाई के इस उपदेश को सुनकर पिताजी श्री परशुराम का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया और वे घर को चलने लगे। तब श्री करमैती जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वो घर चले आए। करमैती जी ने जो कुछ कहा वह उनके दिल में बस गया। परशुराम जी रात को घर में आए और बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधारा और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कार्य ही अच्छा लगता, कहीं आने जाने का और लोगों से मिलने जुलने का बिल्कुल मन नहीं करता। कुछ दिन के बाद राजा अपने पुरोहित परशुराम जी की याद आई। तब उन्होंने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ? ये सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वो अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मग्न रहते। ये सुनकर राजा को परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ और वे उनके पास उन्होंने एक सेवक को भेजा और समाचार मंगवाया। परशुराम जी ने राजा के सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, आप आनंद से और सकुशल रहो। परंतु अब दरबार में मैं नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में परशुराम जी के प्रति प्रेम और बढ़ गया और उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। तब राजा आए। राजा ने परशुराम जी के अद्भुत प्रेम को देखा और उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने करमैती बाई जी का समाचार पूछा। तब परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही तो वे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग चुकी हैं। राजा के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे श्रीधाम वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने दोबारा कहा, मुझे आप जाने दो, मैं जाकर उन्हें समझा बुझाकर यहाँ ले आऊँगा। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन करके मैं वापस आ जाऊँगा। मेरे मन में दर्शन करने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही। ये कहकर राजा वृंदावन को आए। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि करमैती बाई जी यमुना जी के तट पर खड़ी हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो चुका। वे प्रेम के उमंग में डूब रही। अब राजा कहे तो क्या कहे। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। करमैती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की जरूरत नहीं। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्म कुंड के पास एक कुटिया बनवा दी। उसके बाद अपने देश को वो लौट आए और श्री करमैती जी के दिव्य भगवत प्रेम एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भक्ति करने लगा। श्री करमैती जी की भगवान श्री कृष्ण में अनन्य निष्ठा थी। एक बार वो भजन ध्यान में इस प्रकार मग्न हो गई कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। इससे उनका जो शरीर था वो शिथिल हो गया। श्याम सुंदर ने देखा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने एक संत का रूप धारण करके उनके पास आए और बोले, बाई लो ये प्रसाद पालो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा करके ऐसा प्रसाद दीजिए जिससे फिर कभी भूख प्यास भगवत स्मरण में बाधा ना बने। संत रूपी धारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर तो देखो। एक निवाला लेते ही श्री करमैती जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। वे प्रभु के चरणों में पड़ गई। प्रभु ने दर्शन देकर उन्हें धन्य किया। तब से इन्हें भूख प्यास कभी बाधा नहीं करती थी। प्रभु की झांकी
होती ही रहती, सदैव प्रभु में ही ये लीन रहती थी। इस प्रकार तपस्विनी श्री करमैती देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेममय वृंदावन धाम को प्राप्त किया। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ा होगा कि संसार में जितनी भी चीज़ें हमारे ज़रूरत की हैं ये सिर्फ मोह माया है। इसका त्याग करने का मतलब नहीं कि सारी चीज़ों को छोड़ के आप संत बन जाओ। अगर आप गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में भी आप अपने बच्चे की, अपने पत्नी की, अपने माता पिता की सेवा को ही भगवान की सेवा मानकर करिए। और अगर आप विरक्त हैं, परिवार के साथ नहीं हैं, अकेले हैं, गृहस्थ में नहीं, तो सारी चीज़ों का त्याग करके मोह माया मद मस्तर, ये गुरुदेव भगवान कहते हैं, इन सारी चीज़ों का त्याग करके भगवान में ही लीन रहिए। नाम जप इस कलयुग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस घोर कलयुग में केवल नाम ही आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भगवान के जो ये भक्त होते हैं इनकी कहानियाँ अन्य लोगों तक पहुँचे और वो भी भक्ति के रस में रंग पाएँ। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।